तो ठीक है गाइस, फाइनली कह सकते हो कि मनोज बाजपेयी की सबसे मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है और पहली बार राज एंड डीके ने इस सीजन को काफी तक ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने एक क्लिफ एंगर में छोड़ा हुआ है और वो अच्छी बात होती है कि राज एंड डीके काफी तक अपनी सीरीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करे और एक कहीं ना कहीं एक सिनेमेटिक का पार्ट बनाना चाहते हैं, जो अगर आप देखो तो फर्जी से भी कभी काफी तक कनेक्ट होती हुई दिखेगी। बट अब देखा जाए तो फैमिली मैन सीजन 3 क्या एक डिफरेंशिएट करने वाला है अपने सीजन 1 और सीजन 2 से, तो ओवरऑल कह सकता हूँ हाँ, स्टोरी लाइन वाइज काफी कुछ यहाँ पे इम्पैक्टफुल देखने को मिल रहा है और कहने की एक स्पाई की स्टोरी में क्या मिर्च मसाला होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है, बट एक नए रेफरेंस के साथ भी। यानी कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो है काफी कैरेक्टर्स को मारा नहीं गया। यहाँ पे सबसे पहली बात यही है कि अगर आप एक नए कैरेक्टर्स को जन्म देना चाहते हो तो पुराने कैरेक्टर्स को आपको मारना नहीं है, एक नए एंगल पे लेके जाकर छोड़ना है और काफी तक वही चीज काफी तक यहाँ पे की गई हुई है और लोग ये चीज काफी तक सीजन 2 से ही राज एंड डीके काफी तक सेटअप करते हुए आ रहे हैं। और फैमिली मैन सीजन 3 की बात है तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि फैमिली मैन सीजन 3 कहीं ना कहीं एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए स्टोरी लाइन के साथ आने की कोशिश कर रहा है, जो उसके फैमिली मैन सीजन 1 में नहीं था। यानी कि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखाया गया था सीजन 1 में, जो कह सकते हो कि हाँ, एक ऐसा आदमी जो अपनी फैमिली और कहने का एक स्पाई के यूनिवर्स को दोनों को संभाल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में। सीजन 2 काफी तक इस चीज को एक नया इनहेंस देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी फैमिली धीरे धीरे उसके स्पाई के वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं अब सीजन 3 में कंप्लीटली उसकी फैमिली को पता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और उसका क्या मेन काफी तक वो काम करता है। तो ओवरऑल सीजन 3 अगर देखा जाए तो काफी तक फैमिली मैन का सीजन 3 ये बात जरूर करता है कि यहाँ पे विलन और हीरो का दोनों का एक ही मोटिवेशन था कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन में आगे फंस गए और एक दूसरे से काफी तक लड़ बैठे। तो इस चीज को वो लोग और इम्पैक्टफुल कैसे बनाने वाले हैं आने वाले सीजन में के लिए। बट मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सीजन 3 का मेन मोटिव बहुत अच्छा था। काफी तक कहा जाए कुछ जगहों पे मेरे को अच्छा लगा, पर कुछ जगहों पे काफी तक सीरीज भी डीप करने लगती एक टाइम के बाद, क्योंकि स्टोरी लाइन काफी तक उस चीज का इम्पैक्टफुल नहीं महसूस करवाती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं ये मानता हूँ कि वन टाइम वॉच जरूर है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सीजन 3 ये जरूर कहूंगा कि हाँ, एक्टिंग परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल नहीं कहीं ना कहीं डील देखने को मिलेगी, कोई कहीं नहीं उनके डायलॉग्स भी उसी तरह दिए गए हुए हैं। और देखा जाए तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निखर के ही आती है। बट सीजन 3 में अगर देखा जाए तो काफ़ी तक मुझे ये लगा कि वो थोड़ा डिम लग रहे हैं, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में उनकी जो रेज, उनका जो कॉमेडी वे और उनकी फैमिली के साथ जो कनेक्टिविटी दिखाई गई थी वो यहाँ पे काफ़ी तक मिसिंग लग रही थी। कुछ जगह पे सीन्स ऐसे लग रहे थे कि हाँ, वो आदमी अपने डाउनफॉल पे चल रहा है इसी वजह से। बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल कहा जाए तो हाँ, मूवी बहुत अच्छी खासी वे में अगर चल सकती थी, वो लोग सीरीज अच्छे खासे वे में दिखा सकते थे, बट काफ़ी जगह पे उन्होंने उस चीज़ को लेग डाउन कर दिया। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि आने वाला जो सीजन 3 उन्होंने जो आने वाला जो कह सकते हो कि पार्ट हो सकता है पार्ट 2 के तौर पे, वो उस चीज़ को सेटअप करने के लिए उन्होंने काफ़ी तक इस चीज़ को इतना लंबा खींचने की कोशिश की, जो एक क्लिफ एंगर पे छोड़ दिया कि आगे क्या हो सकता है और आगे क्या होने वाला है, क्या वो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, कि क्या होगा। तो उस चीज़ को काफ़ी तक उन्होंने रेफरेंस के लिए रखा है ताकि और काफ़ी तक स्टोरी लाइन और बढ़ा सके। बट मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, अगर आपको यही चीज़ करनी थी तो आपको स्टोरी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ मिनिमम 4 से 3 एपिसोड्स का भी बना सकते थे और ओवरऑल स्टोरी लाइन वहाँ पे रैप अप कर सकते थे और कहीं ना कहीं आने वाली जो स्टोरी लाइन होती वो एक नए पार्ट को लेके जाती। बट हाँ, उन्होंने 7 एपिसोड्स का रखा और काफ़ी तक अगर एपिसोड देखा जाए तो काफ़ी एपिसोड्स में 45 मिनट्स का था, जो एक चीज़ को ये सेटअप करते कि हाँ, आपको कैरेक्टर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने फैमिली मैन सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो आपको कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि वो श्रीकांत तिवारी उसका काफ़ी तक क्या रेफरेंस होने वाला है, वो कैसे बात करता है, उसके डायलॉग्स का होने वाले और उसके फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे, तो वो चीज़ काफ़ी तक आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो और वो चीज़ काफ़ी तक हो सकती थी, तो वो काफ़ी तक उन्होंने उस चीज़ को लंबा खींचने की कोशिश की। हाँ, ये मानता हूँ कि हाँ, वो लोग उस चीज़ को सेटअप करना चाहते थे कि फैमिली उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करती है वो भी दिखाना चाहते थे। बट मैं ये मानता हूँ कि उसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं थी। आपका मेन जो कह सकते हो कि हीरो है वो है श्रीकांत तिवारी का कैरेक्टर, और उसकी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसकी फैमिली कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है उसकी लाइफ के लिए, तो उसे काफ़ी तक आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं मानता हूँ हाँ, वो चीज़ भी ज़रूर थी, आपको सेटअप ज़रूर करना था कि हाँ, उसकी फैमिली किस सिचुएशन में थी, वो क्या फेस करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और क्या क्या चीज़ें उसके लिए डिपेंडेंट होगी वो जब वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, और कहने की कैसे उसके जो बच्चे हैं उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट उसकी डॉटर को पता चल रहा सीजन 2 में और सीजन 3 में उसके काफ़ी तक बेटे को पता चल चुका। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बात ज़रूर पता चलती है कि उसकी फैमिली अब धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट करने लगेगी
उस चीज़ को काफ़ी तक भूलने लगेगी, और कहीं ना कहीं ये तरह से कह सकते हो कि हाँ उस चीज़ को सेटअप करने की उन्होंने ओवरऑल कोशिश ज़रूर की। तो ओवरऑल कहूँ अच्छी है, आपको जरूर जाके चेकआउट करना चाहिए, बट एक वन टाइम मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप अच्छी खासे एंड गेम में सेटअप कर सकते थे तो बेटर होता। सब्सक्राइब करके आप को बाकी अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या श्रीकांत तिवारी अब जीत सकता है आने वाले पार्ट 2 के लिए, या कह सकते हो सीजन 4 के लिए। तो और कह सकता हूँ हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीकांत तिवारी बच जाए और आने वाला जो पार्ट हो है उस चीज़ को और सेटअप करे विद फर्जी, जो मैं मानता हूँ होने ही वाला है। तो थैंक यू।